बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ तमाम स्टूडेंट सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। 7th क्लास आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 है। ये बच्चों आप लोगों को रिवीजन करवाई जा रही है ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएं। आप जब रीडिंग करें तो आपको खुद ही सारी समझ आ जाए। जो काम आपको हम अब रिवाइज करवा रहे हैं ये आपको पहले व्हाट्सएप पे काम सेंड किया जा चुका है। आई होप कि आपने उसको अपनी नोटबुक पे भी सोल्व कर लिया होगा। चले आज का हम लेक्चर जो है वो है चैप्टर नंबर 2 ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस। तो स्टूडेंट्स इससे पहले हमने प्रीवियस जो चैप्टर पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 उसमें हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट कंसेप्ट लेने से पहले हम थोड़ा सा पीछे वाले जो हमारा कंसेप्ट है उसको रिवाइज कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं ताकि वो आपको मज़ीद क्लियर हो जाए। तो हमने सबसे पहले पढ़ा था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में कि बच्चों कि हमारी बॉडी को खाने की और ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो हम जब खाना खाते हैं, फूड इनटेक करते हैं तो हमारी बॉडी कैसे उसको हज़म करती है और बॉडी के कौन से पार्ट्स हैं जो इसको हज़म करने में मदद करते हैं। तो बॉडी के वो पार्ट जो खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं उसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है एक लॉन्ग ट्यूब में अकर होता है जिसे हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, ठीक है। और एलिमेंट्री कैनाल जो है ये आपके माउथ से स्टार्ट होती है और आपके एनस तक एंड है। इसका एंडिंग पॉइंट आपका एनस है। सपोज ये आपका माउथ है, यहाँ से एक लॉन्ग ट्यूब में जाएगी इसोफेगस, देन ये आपका है लीवर, यहाँ है आपका स्टमक, ये आपका माउथ से फूड एंटर हुई, ये आपका माउथ है। एंटर होने के बाद ये इसोफेगस में आती है फूड आपके, उसके बाद ये आगे सेंड कर दी जाती है आपके स्टमक में। स्टमक के आगे आपके आती है ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। इसमें फूड आपकी आती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी डाइजेस्ट होने के बाद आपकी जो फूड है वो सेंड कर दी जाती है लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन की जो मेन जॉब है कि वो एक्स्ट्रा वाटर को एब्जॉर्ब करना है। समझ आ गई बच्चों कि लार्ज इंटेस्टाइन की मेन जॉब क्या है कि एक्स्ट्रा वाटर को एब्जॉर्ब करना है और जितना भी आपका सॉलिड होगा जिसे हम बोलेंगे फीसिस वो आपके इस लास्ट लार्ज इंटेस्टाइन की, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट में फीसिस स्टोर होगा, उसे हम बोलेंगे रेक्टम। रेक्टम में जब फीसिस कलेक्ट हो जाएगा तो आगे ये हम बॉडी से उसको पास आउट करेंगे थ्रू द एनस। तो इस पूरी कैनाल को ये एक लॉन्ग ट्यूब है, माउथ से स्टार्ट करी है, एनस इसका लास्ट पॉइंट है, इसे हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल, इसे हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। और अब मैंने आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताया है कि कैसे माउथ से स्टार्ट कर रही है, ये माउथ से कैसे स्टार्ट होगी और एनस इसका लास्ट पॉइंट कैसा है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपको मज़ीद समझ आ गई होगी इस पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम की। अब जब आपके फूड आपके ब्लड में चला गया डाइजेस्ट होके, तो उसके बाद फूड के बाद हमने बात की थी रिस्पायरेटरी सिस्टम की कि हमें ऑक्सीजन की भी ज़रूरत है। तो ऑक्सीजन को हम जब अपनी बॉडी में गैस किसके थ्रू लेके जाते हैं, उसके लिए कौन सा सिस्टम हम यूज़ करते हैं, उसके लिए है रिस्पायरेटरी सिस्टम। अब हम सांस कैसे लेते हैं, ये हमारे ब्लड में कैसे जाता है, कैसे एंटर होगा, इसका पूरा प्रोसेस हमने सेकंड लेक्चर में डिस्कस किया था। लेकिन अब मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बता देती हूँ ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए। तो जब हम माउथ या नोज़ के ज़रिए सांस लेते हैं, अब जो लोग नोज़ के ज़रिए सांस लेते हैं, नाक के ज़रिए सांस लेते हैं, उनकी जो हवा है वो फिल्टर होकर उनकी बॉडी में जाएगी और उनका रिस्पायरेटरी सिस्टम हेल्दी रहेगा। जो लोग मुंह के ज़रिए सांस लेते हैं तो उनकी हवा जो है वो इतनी फिल्टर नहीं होगी, तो उनका रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है वो अफेक्टेड हो सकता है, ठीक है। तो जो हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम है ये नोज से स्टार्ट होगा। हमने सांस नाक से ली तो नाक में क्या है, टाइनी हेयर्स हैं, छोटे छोटे बाल हैं और म्यूकस है, एक स्टिकी लिक्विड है। जब हम सांस लेंगे तो अगर हमारी एयर में पोल्यूशन है,
डस्ट पार्टिकल्स हैं, जर्म्स हैं, अगर इस तरह की कोई भी चीज़ है तो हमारे एयर्स उसको ट्रैप कर लेते हैं और जो स्टिकी लिक्विड है उसके साथ स्टिक कर देंगे, ताकि हमारी हवा जो है वो साफ़ सुथरी हमारे लैरिंग्स में जाए और आगे विंड पाइप में पास कर दी जाए। तो लैरिंग से आगे हवा विंड पाइप में जाती है। ये आपकी नोज, यहाँ से हवा जो है आपके जाएगी, ये है माउथ का पार्ट, ये हमारे लैरिंग्स में आई। लैरिंग से आगे फर्दर सी शेप कार्टिलेज रिंग्स होते हैं हमारी, जिसे हम बोलते हैं विंड पाइप या ट्रैकिया। इस पार्ट को हमने बोला था लैरिंग्स। नोज के थ्रू हवा लैरिंग्स में जाएगी, उसके बाद ट्रैकिया में भी अल्लाह ताला ने छोटे छोटे बाल और म्यूकस वहाँ भी प्रेजेंट है, ताकि हमारी हवा नाक के बाद हमारे ट्रैकिया में मजीद जो है वो फिल्टर हो सके। ठीक है, ट्रैकिया आगे फर्दर डिवाइड करेगा दो ब्रांचेस में, जिसको हमने कहा था, दोनों को कहा था ब्रोंकाई। अगर एक ही हम बात करेंगे तो हम उसको ब्रोंकस बोलेंगे। यहाँ पे इसके बाद है लंग्स, हमारी क्या है, यहाँ लंग्स प्रेजेंट है। अब लंग्स में ये हवा आएगी, ये हमारे हैं लंग्स। यहाँ पे ये जो ब्रोंकियोल्स हैं, ब्रोंकाई है, ये फर्दर आगे डिवाइड होती हैं इनटू मैनी ट्यूब्स, जिसे हम ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। अगर एक ब्रोंकियोल आगे फर्दर डिवाइड हो तो उसके लास्ट पे क्या है, एक अंगूरों के गुच्छे वाला एक स्ट्रक्चर है, जिसको हमने क्या बोला था, एल्व्यूलाई। और एल्व्यूलाई जो है वो ऑक्सीजन से फिल होती है। तो इसका मतलब ये है हमारे लंग्स में ऑक्सीजन पाई जाती है। जब हमारे लंग्स क्या करते हैं, जब आपके यहाँ पे ऑक्सीजन आ गई लंग्स में, तो ये लंग्स जो है उस ऑक्सीजन को ट्रांसफर कर देंगे ब्लड में। ठीक है, और अब बॉडी के जिन जिन पार्ट्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत थी वहाँ पे ऑक्सीजन पास कर दी गई। अब वहाँ ऑक्सीजन पास कर दी, लेकिन रिएक्शन के अब रिएक्शन हुआ है बॉडी में, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होगी, वो आएगी ब्लड में, ब्लड से आगे वो पास कर दी जाएगी लंग्स में। जब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स आगे आई, तो ये आगे लंग्स से आगे ट्रैकिया में आएगी, ट्रैकिया से आगे ये नोज में पास कर दी जाएगी। तो ये होगा हमारा रिस्पिरेटरी सिस्टम पूरा। ठीक है, ऑक्सीजन हम जो है इनटेक करते हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है हम मुंह से बाहर निकालते हैं। तो बच्चों, आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 है ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस के बारे में हमने पढ़ना है। तो उससे पहले कि आपको पता है कि हाउ डू मटीरियल मूव इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में मटीरियल कैसे मूव करते हैं। ये ट्रांसपोर्टेशन का एक प्रोसेस है, जिसमें कि कैसे फूड जो है बॉडी में कैसे फूड बॉडी में आती है, कैसे हम सांस लेते हैं, कैसे जो आपकी वेस्ट मटेरियल है ये बॉडी से रिमूव होता है, ये इसको हम सबको ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। तो हमारा जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है ये सर्व इस पर्पस के लिए सर्व किया जाता है। तो हमारा जो टॉपिक है सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, आज हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए, अब हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि सर्कुलेटरी सिस्टम किन पार्ट्स पर मुश्तमिल है, कितने पार्ट्स हैं। तो हम देखते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम के कितने पार्ट्स हैं। सबसे पहले है हार्ट, सेकंड आ जाता है ब्लड वेसल्स, थर्ड में आ जाता है ब्लड। ठीक है, ये तीनों चीजें मिलके सर्कुलेटरी सिस्टम बनाएंगी। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे हार्ट को, कि हार्ट क्या है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए इसके बारे में कि ये हार्ट क्या है, इसका साइज़ क्या है और ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, इन तमाम चीज़ों के बारे में आपसे अगर कहूँ, जब हम छोटे होते हैं तो हमें सिर्फ यही पता होता है कि दिल का जो स्ट्रक्चर है वो है ये, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता हम बड़े होते हैं और साइंस पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर ये नहीं बल्कि ये है। ठीक है, तो हम सबसे पहले हार्ट के बारे में पढ़ेंगे कि हार्ट क्या है। तो हम इसको देखते हैं कि हार्ट
हार्ट को हम पढ़ते हैं कि हार्ट क्या है, एक मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन है। पंपिंग ऑर्गन, मस्कुलर मतलब कि मसल सेल से मिलके बना है। पंपिंग ऑर्गन से क्या मुराद है, जैसे आप अपने घर में देखते हैं कि मोटर क्या काम करती है, आपके पूरे घर में वाटर की सप्लाई करती है वाटर को। तो आपका हार्ट आपके जिस्म में ऐसा पार्ट है जो पूरे ब्लड की सप्लाई आपके बॉडी पार्ट्स को में करेगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है कि मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन है। और ये इसका साइज क्या है, ये आपकी मुट्ठी के बराबर होता है इसका साइज आपके हार्ट का, और ये हमारी चेस्ट में प्रेजेंट है। इसका साइज क्या है, हमारी फिस्ट मतलब मुट्ठी के बराबर है, और ये हमारी चेस्ट में प्रेजेंट होता है। अब हार्ट क्या करता है, उसके बाद ये हमने इसका स्ट्रक्चर पढ़ लिया। हार्ट क्या करेगा, ब्लड को पंप करेगा, जैसे मोटर पानी को पंप करती है और आपकी टैप्स में पानी आता है, इसी तरह हार्ट भी ब्लड को पंप करेगा ब्लड वेसल्स के थ्रू। ठीक है, ब्लड वेसल्स खून के शरीयानों के जरिए वो ब्लड को पंप करेगा और बॉडी के तमाम पार्ट्स में आपका जो ब्लड है वो सर्कुलेट होगा, और इसको हम बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। तो अगर हम बात करें अपने हार्ट की, अगर हम बात करें तो जो हमारा ऑक्सीजन पुअर ब्लड है, ठीक है, ऑक्सीजन पुअर ब्लड को हम कहते हैं ऑक्सीजन पुअर ब्लड, इसको हम कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, या हम ऑक्सीजन पुअर ब्लड कह लें या डीऑक्सीजनेटेड अगर हम ब्लड कह लें, तो ये जो ऑक्सीजन पुअर ब्लड है ये हमारे लंग्स की तरफ पंप किया जाता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि हमारे लंग्स की तरफ इसको पंप क्यों किया जाता है, क्योंकि हमारे लंग्स में हमने अभी पढ़ा रिस्पिरेटरी सिस्टम में कि क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ऑक्सीजन पुअर ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वहाँ पे इस वजह से सेंड किया जाएगा, वहाँ पे इस वजह से इसको लंग्स की तरफ उसको पंप किया जाएगा ताकि वहाँ से ये ऑक्सीजन ले। और जो हमारा ऑक्सीजन रिच ब्लड है, ऑक्सीजन से भरा हुआ जो हमारा वो क्या है ब्लड है, वो हमारी पूरी बॉडी के पार्ट्स में सप्लाई किया जाता है। ठीक है, इसी तरह हमारे ह्यूमन हार्ट के 4 चैम्बर हैं। ठीक है, 4 कमरे हैं। जो अपर 2 हमारे हैं उसे हम कहते हैं, जो अपर 2 चैम्बर्स हैं, कंपार्टमेंट हैं, उन्हें हम कहेंगे एट्रियम। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें, ये है हमारा, अगर हम ऐसे खड़े हो तो ये हमारी है राइट साइड और ये हमारी है लेफ्ट साइड। तो अगर हम इधर की बात करें तो ये हमारी क्या होगी, राइट एट्रियम। ये कौन सा पार्ट है, राइट एट्रियम। और ये हमारी साइड है लेफ्ट एट्रियम। उसके बाद ठीक है, 4 चैम्बर्स हैं हमारे, 4 चैम्बर्स हैं। राइट एट्रियम फर्स्ट, पहले 2 की अगर बात करें तो राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, ये 2 हो गए। उसके बाद ये है, इस पार्ट को हम बोलेंगे, ये राइट साइड थी तो हम बोलेंगे राइट वेंट्रिकल, और ये साइड क्या कहलाएगी, लेफ्ट वेंट्रिकल। 4 कंपार्टमेंट्स आपके पूरे हो गए, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अगर जो आपका वेंट्रिकल है, जो आपके हार्ट के ये जो वेंट्रिकल्स हैं, ये लार्जर है एट्रियम से। ठीक है, ये आपको यहाँ पे नजर भी आ रहा है कि जो आपके वेंट्रिकल है ये लार्जर देन है एट्रियम। अब हम बात करेंगे कि हमारे हार्ट के एट्रियम में, हार्ट के एट्रियम की अगर हम बात करें और वेंट्रिकल, दोनों साइड में वॉल्व प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वॉल्व प्रेजेंट है एक, और एक ये वॉल्व प्रेजेंट है, ये है, इसमें एक वॉल्व प्रेजेंट है दोनों साइड में। इस साइड में कहाँ होगा, एक ये और एक ये,
ये है आपके दोनों साइड में वॉल प्रेजेंट है। जो हमारे ब्लड को, ये वॉल्स का क्या काम है, जो हमारे ब्लड को एक ही डायरेक्शन में मूव करवाएंगे। तो हमारी पूरी बॉडी से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो राइट एट्रियम में आएगा। अब देखें, ये मैंने आपको बच्चों आपने देखी होंगी कि हमें अपने हाथ में, अगर आप नोट करें कि वेन्स नज़र आती हैं जो हमें ग्रीन, एक्चुअल में ग्रीन में नज़र आ रही होती है, लेकिन ये होती है ब्लू। ब्लू का मतलब ये है कि यहाँ पे है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहाँ है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट एट्रियम में आएगा, ठीक है। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये है आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ पे होगा आपका ऑक्सीजनेटेड। मैंने रेड इसी वजह से शो किया है ताकि आपको पता चले कि ब्लू ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, और रेड आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है आपका। ये हमारे लंग से हमारे हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में पंप किया जाएगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आएगा और ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके लेफ्ट एट्रियम में आएगा। अब राइट एट्रियम हमारे बॉडी को लंग्स की तरफ पुश करेगा। जब डीऑक्सीजनेटेड एट्रियम में आया उसके बाद ये पंप किया गया राइट वेंट्रिकल को। ये हमारे ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स की तरफ पंप करेगा, ठीक है। और जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया लेफ्ट एट्रियम में, ये आगे पास किया जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल को और आगे इसको पंप कर दिया जाएगा, सप्लाई किया जाएगा पूरे बॉडी के पार्ट्स में, ठीक है। ये यहाँ तक है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम कि आपको अच्छे से समझ आ गई कि ये इसके 4 कंपार्टमेंट्स हैं। इसमें राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। अब ये जो ब्लू है इसने अपना जो ब्लड है राइट वेंट्रिकल का ये लंग्स की तरफ सेंड करेगा, जबकि जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये आपके पूरी बॉडी में सप्लाई कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे है हाउ डज आवर हार्ट वर्क, हमारा हार्ट जो है कैसे वर्क करता है। तो हमारा हार्ट एक, आपको जैसे मैंने पहले बताया कि एक पंपिंग ऑर्गन है। तो ये कैसे काम करेगा, हार्ट एक्ट एज डबल पंप। पंप तो इसने करना है लेकिन डबल कैसे करेगा, ठीक है। हमारा हार्ट एक्ट एज डबल पंप। तो ये कैसे पंप करेगा कि सबसे पहले फर्स्ट पंप कब करेगा, दिल, जब दिल ब्लड फेफड़ों और दूसरे बॉडी पार्ट से एट्रियम में दाखिल होगा। अब यहाँ से आपने देखा कि दोनों तरफ से ब्लड आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड भी और ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी। जब दोनों की हम बात करेंगे तो हम एट्रिया बोलेंगे, अगर एक की बात करेंगे तो एट्रियम। अब दोनों में आया ब्लड हमारी पूरी बॉडी से, तो दोनों ही एक साथ एक ही टाइम में कंट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। दोनों एट्रियम ही जब कंट्रैक्ट करेंगे तो ये होगा इसका फर्स्ट पंप, ठीक है। और उसके बाद जब आपका ब्लड जो है पंप कर दिया गया राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो ये दोनों ही ब्लड को, दोनों वेंट्रिकल्स ही क्या करेंगे, ब्लड को पुश करेंगे बॉडी के तमाम पार्ट्स में या लंग्स की तरफ, दूसरे जिस्म के फेफड़ों में ये करेगा लंग्स की तरफ और ये बॉडी के दूसरे पार्ट्स की तरफ। ये आगे सेंड कर दिया जाएगा लंग्स की तरफ और ये और बॉडी पार्ट्स, ताकि जहां जहां खून की जरूरत है वहां पे उसको फुलफिल किया जा सके। तो ये जब ये वेंट्रिकल दोनों एक साथ ही कंट्रैक्ट करेंगे लंग्स और बॉडी पार्ट्स की तरफ खून को भेजेंगे, तो इसको हम कहेंगे सेकंड पंप। अब यहाँ पे है आपसे एक, ये छोटी सी है एक क्वेश्चन है कि आप लोग पहले ईमानदारी से मुझे बताएंगे अपनी ऑनलाइन होम स्कूलिंग में कि कितने बच्चों को पता था कि इंसानी जिस्म 1 मिनट में कितनी दफ़ा धड़कता है। अगर आपको पता था तो बहुत अच्छी बात है, अगर जिन बच्चों को नहीं पता वो अब मैं उनको बताऊंगी तो उनको पता चलेगा कि जो इंसानी दिल है वो 1 मिनट में 70 दफ़ा धड़कता है, ठीक है। आपने कभी अपनी हार्ट बीट को फील किया है? तो अगर नहीं किया तो ये छोटी सी एक्टिविटी भी यहाँ करें कि आप अपनी लेफ्ट या राइट कोई सा भी हैंड लें, उसकी फिंगर के साथ थंब है इसकी बेस पे, ठीक है। ये आपकी वेन्स है, ठीक है, यहाँ वेन्स है आपकी। अपने हाथ को, फिंगर्स को यहाँ पे थोड़ा सा लाइटली सा जो है प्रेस करें तो आपको अपनी हार्ट बीट जो है वो फील होगी।
ये एक्टिविटी आपने घर में करके देखनी है। अपनी मदर की चेक कर सकते हैं हार्ट बीट, फादर की, छोटी बहनों की, आपने ये सारी एक्टिविटी करनी है ताकि आपको पता चल सके कि आपकी हार्ट बीट कैसे जो है वो बीट करती है। तो यहाँ तक था आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। अब मैंने आपको यहाँ पे बार बार बताया कि कैसे खून जो है ये ब्लड वो हार्ट में आ रहा है और कैसे जा रहा है। तो इसके लिए हमने खून की ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ा था कि खून की शरीयानें कैसी होती हैं और कितने टाइप्स की हैं। तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे अब ब्लड वेसल्स को, कि जो ब्लड वेसल्स हैं उसकी 3 टाइप्स हैं। ब्लड वेसल्स की 3 टाइप्स हैं। सबसे पहली जो है उसको हम कहते हैं आर्टरीज। हम कहते हैं आर्टरीज पहले को, नंबर 1। नंबर 2 कैपिलरीज। नंबर 3 की हम बात करें तो हम कहते हैं वेन्स। ठीक है। आर्टरीज की अगर हम बात करें तो आर्टरीज में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है। ये इसकी अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी वॉल्स मोटी और लचकदार होती हैं। ये आगे ब्लड से, जब ये हार्ट से ब्लड को कैरी करेंगी, हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजन रिच ब्लड है, ये वहां से हार्ट से ब्लड को कैरी करेंगी और तमाम बॉडी पार्ट्स में सप्लाई कर देंगी ब्लड को। ठीक है। और जब ये आर्टरीज में मोस्ट ऑफ द आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन पल्मोनरी वेन ऐसी वेन है जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी। आर्टरीज जब बहुत ज़्यादा एक डिवाइड करती हैं तो मिलके छोटी छोटी नालियां बनाती हैं जिसे हम कहते हैं कैपिलरीज। ठीक है। कैपिलरीज क्या है, ये छोटी छोटी खून की शरीयानें हैं। ठीक है, कि इतनी छोटी है कि इसमें से रेड ब्लड जो सेल है वो एक टाइम में एक ही पास करेगा। और जहाँ पे फूड की, ये फूड और ऑक्सीजन को सप्लाई करती हैं, तो जब जहाँ पे भी ज़रूरत होगी आपकी बॉडी में फूड की या फिर ऑक्सीजन की, और ऐसे पार्ट जहाँ पे वेन्स या आर्टरीज नहीं जा सकती, तो वहाँ पे कैपिलरीज जाके फूड और ऑक्सीजन को सप्लाई करेगी। अब अगर आप अपना आई स्ट्रक्चर देखें तो क्या बड़ी बड़ी वेन्स और आर्टरीज हमारी आईज में आ सकती हैं? नहीं। तो कैपिलरी जो है यहाँ पे भी ब्लड की सप्लाई कैपिलरीज करेंगी, जहाँ और यहाँ पे ऑक्सीजन और फूड को सप्लाई कर देंगी। जो यहाँ से वेस्ट मटीरियल और कार्बन डाइऑक्साइड होगी ये वहाँ से उसको पिक करेंगी और वापस जो है क्या करेंगी, जब कैपिलरीज दोबारा जुड़ती हैं तो क्या बनाती हैं, बड़ी बड़ी वेन्स बनाती हैं, शरीयानें बनाती हैं, जिसे हम वेन्स कहते हैं। वेन्स आपको हमेशा ब्लू कलर की होती हैं क्योंकि उसमें ऑक्सीजन नहीं होती ब्लड में, इस वजह से। तो वेन्स दोबारा से ऑक्सीजन को हार्ट में लेके आती हैं ताकि ये यहाँ से क्या कर सके, हार्ट की तरफ लेके आती हैं। कई वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लेकिन यहाँ पे पल्मोनरी जो आर्टरी है, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो इसमें पल्मोनरी आर्टरीज है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो ब्लड को लंग्स से हार्ट की तरफ लेके आती हैं ताकि बॉडी में वो सप्लाई किया जा सके। तो यहाँ तक था बच्चों आपका लेक्चर। आप लोगों ने इसको, आई होप कि आपको बहुत अच्छी समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई तो हम अपनी ऑनलाइन होम स्कूलिंग की क्लास में इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे। आपने, उम्मीद करती हूँ कि आपने अपनी असेसमेंट शीट्स अपने स्कूल से रिसीव कर ली होंगी। तो हम मिलके वहाँ पे उसको सॉल्व करेंगे और अपने कंसेप्ट को मज़ीद क्लियर करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।